नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 अप्रैल गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने कहा, इस बार चुनाव में बिहार की भूमिका अहम। राहुल गांधी पर बोली कंगना रनौत, प्रेमिका से शादी नहीं हो पाई, राजनीति में जबरदस्ती धकेले गए। 62% सैनिक स्कूल बीजेपी आरएसएस को सौंपने का दावा खारिज। केंद्र ने कहा 500 एप्लीकेशन में से अभी 45 को मंजूरी। जयपुर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस में चौंकाने वाले खुलासे, आरोपी की कॉल सुन रही थी एसीबी। और कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने दिया पार्टी से इस्तीफा। और अब खबरें विस्तार से। बिहार दौरे से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लोकसभा चुनाव में बिहार की भूमिका इस बार भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहां के मेरे परिवारजनों ने राज्य की सभी सीटों पर बीजेपी एनडीए उम्मीदवारों को जिताने का संकल्प लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार के जमुई के खैरा में सभा कर रहे थे। इस सभा से बिहार में एनडीए की चुनावी रैलियों की शुरुआत हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जोरदार हमला बोला है। कंगना ने दोनों नेताओं को हालात का मारा बताया है। उन्होंने इसके लिए दोनों की मां और कांग्रेस पार्टी की पूर्व चेयरपर्सन सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। कंगना ने कहा कि राहुल गांधी महत्वाकांक्षी मां के पुत्र हैं, वो हालात के मारे हुए हैं। वो जिंदगी में कुछ और बहुत ही बेहतर कर सकते थे, लेकिन उनकी मां ने उन पर दबाव बनाया, इसलिए वो राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे हैं। एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने राहुल की पारिवारिक जिंदगी पर भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा, सुनने में आता है कि राहुल गांधी किसी महिला से प्रेम करते थे, उनकी शादी नहीं हो पाई। उनका ना तो परिवार बस पा रहा है और ना ही करियर बन पा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को उस रिपोर्ट को नकार दिया जिसमें दावा किया गया था कि देश में खोले जा रहे नए सैनिक स्कूलों को चलाने की जिम्मेदारी उन लोगों को दी जा रही है जो भाजपा आरएसएस से जुड़े हैं। ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म द रिपोर्ट्स कलेक्टिव ने एक रिपोर्ट में कहा था कि सरकार ने 62% नए सैनिक स्कूलों की जिम्मेदारी संघ परिवार और भाजपा नेताओं से जुड़े लोगों को दी है। जयपुर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जारी होने वाले एनओसी के फर्जीवाड़े और अंगों के दलालों की चौंकाने वाली बातें सर्विलांस में सामने आई हैं। आरोपी गौरव के संपर्क में एआईसीसी के अनिल जोशी और फोर्टिस के विनोद सिंह के अलावा महात्मा गांधी के किशोर, निम्स के राजू और नारायणा की निधि भी थी। शिकायतों के बाद एसीबी ने 12 मार्च से गौरव के मोबाइल को सर्विलांस पर लिया था। 31 मार्च को ट्रैप से पहले तक एसीबी इनकी बातचीत के आधार पर फर्जी एनओसी की खरीद फरोख्त की पुष्टि करने में लगी रही। बातचीत में ये भी सामने आया है कि डोनर रिसीवर में ब्लड रिलेशन नहीं होने की स्थिति में गिरोह 6 लाख रुपए तक डिमांड करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गौरव वल्लभ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को जालौर के भगत सिंह मैदान पर भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम की रैली को संबोधित किया। शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बेटे और जालौर सिरोही सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत पर तंज कसते हुए कहा, हमारे जोधपुर का टाबर गुम होकर जालौर आया है, रखना मत और गुमा मत देना, जल्दी वापस दे देना, हमारे बच्चे ज्यादा दिन बाहर नहीं रहते हैं। कभी श्रीगंगानगर और बीकानेर जिले की प्यास बुझाने के लिए लाई गई इंदिरा गांधी नहर अब ये पश्चिमी राजस्थान के 15 जिलों को पीने का पानी मुहैया करा रही है। आईजीएनपी से पीने का पानी अब जिन जिलों तक जा रहा है उनमें बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और अनूपगढ़ शामिल हैं। सिंचाई का पानी भी अब तक सिर्फ 4 जिलों को दिया जाता था, जो अब बढ़कर 7 को मिलेगा। जिन जिलों को सिंचाई का पानी मिलेगा उसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, फलौदी और अनूपगढ़ शामिल हैं। हालांकि जिलों की संख्या ही बड़ी है, पर नहर का विस्तार नहीं किया गया है। अब राज्य सरकार ने पुराने जिलों से अलग करके नए जिले बनाए, तो आईजीएनपी भी उसी हिसाब से अपने स्ट्रक्चर में संशोधन किया है। उदयपुर में एमबी हॉस्पिटल परिसर में 80 के करीब पहुंच चुकी निजी एम्बुलेंस पर लगाम कसने की तैयारी चल रही है। अस्पताल प्रशासन ने ऐसे एम्बुलेंस की मनमानी लूट को रोकने के लिए नई सुविधा पर काम शुरू कर दिया है। इसे प्रीपेड एम्बुलेंस सुविधा का नाम दिया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन टेंडर भी निकाल दिए गए हैं। ठेका व्यवस्था में उसी फर्म या निजी एजेंसी को मौका मिलेगा जो एम्बुलेंस किराए से होने वाली कुल मासिक आय का 2% से अधिक अस्पताल के सरकारी खाते में जमा कराएगा।
आरवा लोकसभा सीट पर हो रहे चुनाव में बीजेपी नेताओं ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है। 3 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में तो बाबा बालकनाथ की जुबान पर सनातन रहा और बुलडोजर पर सवार होकर एंट्री की थी। उनके नामांकन के समय ही यूपी के सीएम की बड़ी सभा हो गई थी, जिससे कई सीटों पर असर पड़ा था। लेकिन अब लोकसभा के चुनाव में सनातन और बुलडोजर दोनों गायब हैं। बीजेपी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव केवल मोदी की गारंटी का जिक्र दोहराते रहे हैं। मतलब विधानसभा की तुलना में लोकसभा के चुनाव में आमजन का क्रेज कम है। लोकसभा चुनाव को लेकर बुधवार को भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इसमें बाड़मेर से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल, कोटा से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला, झालावाड़ बारां से कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया, भीलवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी और पाली से भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी ने नॉमिनेशन फाइल किया। चारों प्रत्याशियों ने अपनी प्रॉपर्टी और अन्य मामलों को लेकर शपथ पत्र भी दिया। इसे लेकर रोचक जानकारी सामने आई। कांग्रेस में पूर्व मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया के पास 41 करोड़ है, जबकि खुद भाया के पास करीब 13 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वहीं भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला की पत्नी प्रॉपर्टी के मामले में उनसे अमीर है। बिरला 14 साल पुरानी एक कार के मालिक हैं, तो पत्नी के पास डायमंड रिंग है। पीपी चौधरी की बात करें तो उनके पास ना जमीन है ना सोना। उम्मीदवार राम पर तो 6 करोड़ का कर्ज है। कांग्रेस सरकार के समय निकले सफाई कर्मी भर्ती में शुरू हुआ विवाद सरकार बदलने के बाद नहीं थम रहा है। अब नया विवाद भर्ती प्रक्रिया के बीच अनुभव प्रमाण पत्र का नियम बदलने को लेकर खड़ा हो गया है। अब नए नियम के तहत निगम और निकायों में काम कर रहे अभ्यर्थियों को भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। ऐसे में 5 लाख आवेदकों पर तलवार लटक गई थी। हालांकि संशोधन के दौरान 2 अप्रैल तक 30,000 ने नए अनुभव प्रमाण पत्र जमा करवाए, मगर ऐसे 4,70,000 अभ्यर्थी स्वतः ही भर्ती से बाहर हो गए, जिन्होंने किसी प्राइवेट फर्म, दुकानों अथवा घरों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया हो। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में पंजाब की सभी 13 सीटों को जीतने के लिए पूरी रणनीति के साथ जुट गई है। एक तरफ जहां सीएम भगवंत मान खुद लोकसभा हल्का वाइज विधायकों और मंत्रियों से मीटिंग कर रहे हैं, वहीं पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं और नेताओं से बैठक कर उन्हें अंदर जोश भर रहे हैं। वहीं आज सीएम लोकसभा हल्का श्री फतेहगढ़ साहिब के नेताओं और विधायकों से मीटिंग करेंगे। ढीक जिले में किसानों की फसल की पटवारियों ने बिना जानकारी किए ही घर बैठे गिरदावरी कर दी। खेत में गेहूं की पैदावार थी, उसे खेत में ऑनलाइन गिरदावरी में सरसों की फसल अंकित कर दिया। किसानों को मंडी में फसल बिक्री करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किसान आड़तियों को मनमाने दामों में अपनी फसल बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। सरकार द्वारा निर्धारित की गई दरों का पटवारी की गलती से फायदा नहीं मिल पा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों में 100% मतदान और आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में निर्वाचन आयोग ने कई एप्लीकेशन बनाई है जो चुनाव प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मददगार साबित हो रही है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र सिंह चांदावत ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए मोबाइल ऐप जारी किए गए हैं, जो लोकसभा चुनाव 2024 को सुगम, सहज, सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थान में अब भी 1,94,000 बच्चे कुपोषित हैं। राज्य में आई ताज़ा पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक 12,976 कुपोषित बच्चे उदयपुर में लिस्टेड हुए हैं। सबसे कम कुपोषित बच्चे 2,244 जैसलमेर में पाए गए हैं। भीलवाड़ा के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि सबसे अधिक कुपोषित बच्चों में भीलवाड़ा 10वें स्थान पर है। यहाँ 6,776 बच्चे कुपोषित हैं। वहीं मध्यम गंभीर कुपोषित की बात करें तो ये आंकड़ा 4,868 है। वहीं 1908 बच्चे अति गंभीर कुपोषण के शिकार हैं। सबसे कम कुपोषित बच्चे जैसलमेर में हैं। कोटा में अति गंभीर कुपोषित बच्चे केवल 550 हैं, जो राज्य में सबसे कम है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।